सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि स्टोन मंकी का पुनर्जन्म हो चुका था। सफेद बंदरों पर काले बंदरों ने अटैक कर दिया था और मका किंग को लाल पूंछ बंदर ने मार दिया और वो उसकी बेटी जियाओ लियू को भी मारने की कोशिश की, पर स्टोन मंकी ने वहां आकर उसे बचा लिया और अपनी पावर सभी को दिखाने के लिए एक पहाड़ पर पत्थर दे मारा, जिससे पूरा पहाड़ ही तबाह हो गया। सभी को मंकी की पावर पर भरोसा हो गया और वो उसे अपना किंग मारने को तैयार हो गए। इससे लाल पूंछ बंदर को काफी गुस्सा आया। सभी मकाक मंकी अपने नए राजा से खुश होते हैं। स्टोन मंकी कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम सभी की हिफाजत करूंगा। जियाओ लियू भी सोचती है कि पिताजी, सब मेरी गलती है, आज तक मैंने कठिन अभ्यास नहीं किया जिससे मैं सभी की रक्षा करने में विफल रही, पर अब मैं केवल इस स्टोन मंकी पर ही भरोसा कर सकती हूँ। लाल पूंछ बंदर अब स्टोन मंकी से लड़ने के लिए आगे आ जाता है और उसे कहता है कि लड़के, क्या तुम जानते हो कि आखिर तुम्हारा सामना किससे होने वाला है। स्टोन मंकी नाटक करते हुए कहता है कि आखिर मेरा विरोधी कौन और कहाँ है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी के पास मुझसे लड़ने की हिम्मत है। इससे लाल पूंछ बंदर को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि तुम बच्चे हो, इसीलिए अभी आकाश की ऊंचाई को नहीं जानते। इस फ्लाइंग एप माउंटेन पर ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत कर सके। स्टोन मंकी कहता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज तक तुम मुझसे नहीं मिले। लाल पूंछ बंदर कहता है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता, मैं हमेशा एक फेयर फाइटिंग में विश्वास करता हूँ। एक बार जब तुम स्ट्रॉन्ग हो जाओगे उसके बाद मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। तभी स्टोन मंकी उसे एक जोरदार पंच मारकर काफी दूर फेंक देता है। ब्लैक मंकी भी इससे काफी परेशान हो गए थे और जियाओ लियू भी थोड़ी डरी हुई थी। स्टोन मंकी लाल पूंछ बंदर से बोलता है कि तुम ही हो जिसे वापस लौटकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। लाल पूंछ बंदर का गुस्सा अब हद से पार कर गया। उसने कसम खाई कि मैं तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा और वो स्टोन मंकी पर पावरफुल अटैक करने बढ़ा। स्टोन मंकी दूर हट जाता है और जियाओ लियू को दूर कर देता है ताकि उसे चोट ना लगे और वो लाल पूंछ बंदर से फाइट करने लगा और उसे पीटकर दूर कर देता है। वो बोलता है कि लाल पूंछ बंदर, आखिर तुम इतने स्लो क्यों हो? क्या तुमने आज ठीक से खाना नहीं खाया? लाल पूंछ बंदर बोलता है कि आज तो नाश्ते में मैं तुम्हें खाऊंगा और वो फियर्स अटैक स्टोन मंकी पर करने लगा, पर स्टोन मंकी अपने मल्टीपल फुट स्टेप का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करने लगा। पर लाल पूंछ बंदर तभी अपने हेड वेपन का इस्तेमाल करके स्टोन मंकी को दबोच लेता है और उसे घायल करने लगा। स्टोन मंकी को भी एहसास होता है कि लाल बंदर काफी शक्तिशाली है, पर स्टोन मंकी भी अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा था। साथ ही गुस्से की वजह से उसके अंदर से फियर्स ऑरा निकलने लगा जिससे उसकी पावर बढ़ रही थी। गोजी सोचती है कि मैं गलत नहीं थी। ये स्ट्रॉन्ग पेटिशनर का सामना करते हुए स्टोन मंकी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्टोन मंकी ने उसे दूर कर दिया था। लाल बंदर खुश हुआ कहता है कि तुम्हारे पास भी कभी ना नष्ट होने वाली बॉडी है। स्टोन मंकी कहता है कि मेरे पास कई चीजें हैं जिनकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते और उसे पंच मारने बढ़ा, पर उसने आसानी से उसे रोक लिया और अपने दूसरे हाथ के डिवाइस की पावर से वो मंकी किंग को एक बहुत जोर से मुक्का मारता है जिससे स्टोन मंकी पहाड़ से नीचे एक जंगल में जा गिरता है। इससे उसे चोट आई थी। स्टोन मंकी हैरान था कि आखिर वो पंच इतना पावरफुल कैसे था। लाल पूंछ बंदर भी वहां जाता है और कहता है कि तुम अभी तक मरे नहीं, मैं तो सोच रहा था कि मुझे तुम्हारे टुकड़े इकट्ठा करने पड़ेंगे। मंकी किंग हंसते हुए कहता है कि वक्त ही बताएगा कि कौन किसे मारता है और वो वापस लड़ने को तैयार हो गए। लाल पूंछ बंदर अपनी आर्मर चेन से उस पर अटैक करता है। स्टोन मंकी उसके हमलों से बचने लग जाता है, पर इससे आसपास मौजूद मकाक मंकी को काफी प्रॉब्लम हो रही थी और वो नीचे गिर रहे थे। वो भगवान से उनकी जान बचाने की प्रार्थना कर रहे थे। ये देखकर स्टोन मंकी सोचता है कि मुझे सभी को बचाने के लिए जीतना ही होगा और वो स्टोन मंकी पर अटैक करने बढ़ा। उन दोनों की पावर साथ में टकराने लगती है जिससे काफी तेज एनर्जी वेव उत्पन्न हो रही थी। मंकी किंग की पावर गुस्से से बढ़ रही थी जिससे वो लाल पूंछ बंदर को दूर कर देता है। लाल पूंछ बंदर हैरान था कि इस लड़के के पास इनक्रेडिबल पोटेंशियल है, पर सफेद फर वाले मंकी अपने राजा को जीता देख खुश हो रहे थे। स्टोन मंकी और लाल पूंछ बंदर वापस से लड़ने लग गए। स्टोन मंकी को भी लगने लगा कि वो उसे लड़ते हुए और स्ट्रॉन्ग हो रहा है और वो लगातार कई सारे पंचेस से लाल पूंछ बंदर पर अटैक करने लगा। गोजी जियाओ लियू को बचाकर वहां ले आई थी। तभी हम फॉक्स को देखते हैं जो भी ये फाइट देख रही होती है। इस जगह पर डीमन येलो आईब्रो बुद्धा के फ्रॉग डीमन मौजूद है। वो स्टोन मंकी को देखकर सोचता है कि ये वाकई स्टोन मंकी का पुनर्जन्म है। लाल पूंछ बंदर स्टोन मंकी के हमलों से दूर गिर गया था। सफेद फर मंकी काफी खुश हो रहे थे, पर लाल पूंछ बंदर ने हार नहीं मानी। वो कहता है कि लड़के, मैंने तुम्हें कम आका, पर अब मैं तुमसे लड़ने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करूंगा। पर तभी
वहाँ मौजूद फ्रॉग पर उसकी नजर जाती है। वो समझ जाता है कि वो उसके बॉस का मेंढक है। मेंढक लाल पूंछ बंदर से कहता है कि तुम अपनी इस लड़ाई को यहीं रोक दो। इस स्टोन मंकी में काफी सारा पोटेंशियल है, इसीलिए आगे चलकर ये मेरी बॉडी के लिए अच्छा टॉनिक बनेगा और मैं इसे अच्छी तरीके से खाऊंगा। तो लाल पूंछ बंदर कहता है कि मैं अभी इसे आपके लिए ले आऊंगा, पर वो उसे रुकने को कहता है और बताता है कि अभी इसकी पावर कम है, इसीलिए इसे खाने में मजा नहीं आएगा और इसे खाना बेकार होगा, इसीलिए अभी पहले इसे स्ट्रॉन्ग होने दो। तो लाल पूंछ बंदर उसकी बात समझ आता है और अपने सभी साथियों को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। अब सभी ब्लैक मंकी लाल पूंछ बंदर के साथ वहाँ से निकलने लगते हैं। स्टोन मंकी लाल पूंछ बंदर से कहता है कि क्या तुम डर गए जो इस लड़ाई को बीच में ही छोड़कर भाग रहे हो। लाल पूंछ बंदर कहता है कि अगर तुम लड़ना चाहते हो तो सेक्रीफाइस लैंड पर आ जाना। ये मत भूलो इस मका कबीले के बेबी मंकी और हुआ कबीले के लोग हमारे कब्जे में है और जल्दी उन्हें बलिदान कर दिया जाएगा। गुओजी परेशान होती है। यह देखकर स्टोन मंकी गुस्से में लाल पूंछ बंदर से कहता है कि अगर तुमने उन लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लाल पूंछ बंदर कहता है कि मुझे उन इंसानों में कोई दिलचस्पी नहीं, मैं सिर्फ तुमसे लड़ना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे निराश मत करना, हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। यह कहकर वहाँ से चला जाता है। सभी बंदर अब स्टोन मंकी के सामने घुटने टेक लेते हैं और अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि मंकी किंग गुओजी के साथ हुआ विलेज में आता है जहाँ कई सारे गांव वाले मरे हुए थे और पूरे गांव को जला दिया गया था। गुओजी ये देखकर परेशान होती है। उसे अपना साथी जियोहाई दिखाई देता है जो अभी भी जिंदा था। वो इसका इलाज करती है। स्टोन मंकी उसे कहता है कि यह सब देखकर मुझे बहुत ही फेमिलियर फीलिंग हो रही है। तो गुओजी बताती है कि सालों पहले मैंने एक जख्मी बंदर का इलाज किया था और मुझे लगता है कि तुम उसी मंकी का पुनर्जन्म हो जो हमारी मदद करेगा। जियोहाई होश में आ गया और वो स्टोन मंकी से कहता है कि हमें बचा लो, किन कबीले के लोगों ने हमारे बच्चों और लोगों को पकड़ लिया और सेक्रीफाइस लैंड पर उनकी बलि चढ़ाने के लिए ले गए। स्टोन मंकी पूछता है कि आखिर ये सेक्रीफाइस लैंड क्या है। तो जियाओ लियू बताती है कि तुम जिस लाल पूंछ वाले बंदर से लड़े थे वो डार्क अलायंस का मेंबर है और ये सेक्रीफाइस लैंड डार्क अलायंस की एक जगह है जहाँ वो लोगों की बलि चढ़ाते हैं। ये डार्क अलायंस कुछ सालों में काफी पावरफुल हो गया है। उन्होंने कई सारी माउंटेन पीक पर कब्जा कर लिया। अफवाह है कि वो लोग बंदरों और बच्चों को खाते हैं, इसीलिए वो सभी काफी क्रूर हैं। स्टोन मंकी गुस्से में कहता है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जियाओ लियू सभी मंकी से कहती है कि हम सभी हुआ कबीले के रक्षक हैं, इसीलिए इन लोगों के बचाव की जिम्मेदारी भी हमारी है। पर सभी सर झुका लेते हैं क्योंकि वो खुद अपने बच्चों को नहीं बचा पाए तो आखिर वो इंसानों को कैसे बचाएंगे। जियाओ लियू परेशान हुई कहती है कि क्या तुम अपने मरे हुए साथियों और बच्चों का बदला नहीं लेना चाहते, पर इससे भी उनमें कोई जोश नहीं आ रहा था। यह देखकर स्टोन मंकी ऊपर आता है और उन्हें हौसला दिलाते हुए कहता है कि आप सभी कब तक ऐसे ही चुप रहोगे, मैं अब तुम्हारा राजा हूँ और हम अब किसी का अत्याचार नहीं सहेंगे और उन लोगों को मार डालेंगे जिन्होंने हमारे मकाक प्रजाति के लोगों को मारा और हमारे लोगों की बलि दी। तो एक बंदर कहता है कि वो डार्क अलायंस के लोग काफी ज्यादा ताकतवर और भयानक है, हम उनसे जीत नहीं सकते। स्टोन मंकी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर आखिर तुम्हें किस बात का डर है, भले ही ये आकाश नीचे गिर जाए पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो सभी लोगों के अंदर जोश आ जाता है और वो कहता है कि हम अपने बच्चों को नहीं खो सकते, हम उन्हें वापस लाकर रहेंगे और डार्क अलायंस को हराएंगे। यह देखकर वो जी भी खुश होती है। स्टोन मंकी जियाओ लियू उसके पास आती है और वो उसे कहता है कि तुमने जो डेगर के साथ छलावे की टेक्निक का इस्तेमाल किया था, क्या तुम मुझे उसे सिखा सकती हो। तो वो एक केले को बाहर निकालती है और बताती है कि ये एक इल्यूजन ट्रिक है जिसके दौरान दूसरे के आंखों में भ्रम पैदा करके एक चीज की कई चीजें बनाई जा सकती है और दूसरों को धोखा दिया जा सकता है। मंकी किंग इससे समझ जाता है। वहीं हमें किन कबीले के लोगों को दिखाया जाता है जो हुआ कबीले के बच्चों और लोगों को पकड़कर सेक्रीफाइस लैंड की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। वो उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं जहाँ उनकी बलि दी जाने वाली थी। हुआ फाये देखकर परेशान होती है कि ये सेक्रीफाइस लैंड है। सभी डर गए कि उनकी बलि दी जाएगी, जिससे वो अपने बच्चों की जान की भीख मांगने लगे। पर किन कबीलों का लीडर कहता है कि इविल गॉड सिर्फ बच्चों से ही संतुष्ट होते हैं, जिससे आज तुम में से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। और वो सेक्रीफाइस ट्री से बच्चों और बाकी लोगों को बांध देते हैं और रिचुअल को शुरू कर देते हैं, जिससे एक एनर्जी बाहर आती है जो उस पेड़ को कवर कर लेती है, जिसके पास कई सारे ब्लैक मंकी वहाँ गए थे जो सभी लोगों की बलि देंगे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।